Assalamu alaikum to all the kids. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। Everybody mute your mic, okay? ठीक है, सब अपने mic mute कर ले. We'll start with a basic dua which everybody knows, okay? और साहिब ज़मान, okay? Allahumma kulli we start with, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyaka hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi saati wa fi kulli saat waliya wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka tawa wa tumattiyahu fiha tawila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. So all gathered again. We are once again, है ना, सब साथ में वापस से. Okay. So before we start, हम आगे बढ़ते. Everybody knows today is the first Muharram, right? कल चांद रात थी, आज first Muharram है. तो सबसे पहले जब भी हम ये वर्ड मुहर्रम सुनते हैं, अब सबने सुना है कि चांद रात है सबके घर में मेंबर, बिकॉज दिस ईयर इज ऑल्सो सेम ना. हम कहीं बाहर नहीं जा सकते. हेलो, राइट. तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते. आज भी सेम ही सिचुएशन है, राइट. तो जब भी सबसे पहले हम वर्ड सुनते हैं मुहर्रम, राइट, तो हमारे जहन में क्या आता है, हम कहीं हमारे माइंड में क्या आता है, क्या आता है हमारे माइंड में आता है मजलिस, इमाम हुसैन, राइट. ये दो चीजें हैं जो हमारे ब्रेन में सबसे पहले आती है, मजलिस, इमाम हुसैन, मातम, राइट. सो व्हाट इज मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ ऑफ आवर इस्लामिक कैलेंडर. And this is also the month in which our beloved Imam Hussain, that is third Imam, was killed. Okay. So before we move ahead, हम आगे बढ़ते हैं. मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ या मैं कहना चाहती हूँ that something, मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, और एकदम ध्यान से सुनना है आपको. ये सीक्रेट मैंने किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ आप लोग के लिए रखा है. ठीक है, एक सीक्रेट है, एक गोल्डन चाबी है मेरे पास. ठीक है, वो एक चाबी आप लोग के पास भी आ सकती है. वो गोल्डन चाबी ऐसी है कि कोई भी तरह का खजाना हो, या हम कहे कोई भी तरह का ट्रेजर हो, या दुनिया का हो या आखिरत का, वो आराम से खुल जाएगा, एकदम आसानी से खुल जाएगा. ओके. और हर इंडिविजुअल, हर पर्सन जो आजकल जो हमारे उलेमा है, जो हमारे स्कॉलर्स है, जो मौलाना है, मुलियान, हमको ऐसा लगता है ना कितने सक्सेसफुल है, कितने आगे, कितने अच्छे से स्पीच देते हैं, कितना पढ़ते, कितना आगे बढ़ते हैं. और आप खुद देखते होंगे भी आजकल का तो जो वर्ल्ड है हमारा, सोशल मीडिया का वर्ल्ड है ना. तो आप सभी ये चीज देखते हो कि कितने स्कॉलर्स है, कितना दिमाग है, कोई कुरान हिफ्ज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. यू ऑल्सो फील. तो उन सबके पास भी ये एक गोल्डन चाबी है, सक्सेस का, हम कहे ना सक्सेस की चाबी है. ओके, एक गोल्डन की है, बहुत वैल्यूबल है. और आप सबको जानना बहुत वो होता होगा ना कि क्या है, कौन सी है ये गोल्डन की, राइट. इट्स अ वेरी वैल्यूबल की. और ये वैल्यूबल की क्या है, हमें हमारे पेरेंट्स से काइंड रहना है, बहुत जरूरी. क्या है गोल्डन सक्सेस की कौन सी है, जो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. वी हैव टू बी काइंड टू आवर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स के साथ काइंड रहना चाहिए. एंड इट इज सेड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, that whoever does good to their parents will become the best at whatever they do. So you all over here, आपको किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है. So if you do good, you will get to your parents, you will get rewards in this world also, and you will get rewards in the Jannah also, in the Jannat as well. So whatever you want, the only key to success is you have to be good to your parents. Then you can become a good doctor, you can become a good engineer, because that holds that you have to have good action, good speaking, good talking, and being soft, right. I will tell you more, थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझाऊंगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे. ओके. सो नाउ अल्लाह टेल्स अस टू बी गुड टू आवर पेरेंट्स, राइट. ही टेल्स अस दैट यू हैव टू बी गुड टू योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करो, सॉफ्टली बात करो. नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं पेरेंट्स को, नहीं मम्मा अभी नहीं, बाद में करेंगे, नहीं अभी नहीं, बाद में. आप ये एक ही चीज घड़ी घड़ी बोलते रहते हो, राइट. वी कीप ऑन सेइंग दिस, वी कीप ऑन डूइंग दिस, बट अल्लाह हैज टोल्ड अस यू बी गुड विथ योर पेरेंट्स. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट बीन टोल्ड और हमें फॉलो करना. हर चीज का एक रीजन है, हर चीज का there is that why we have to do this. Okay. So both, अगर आप देखोगे that this Allah has told, as he said, that you be good with your parents. What does that mean? He uses the word ehsana. What does ehsana mean? Husna.
You've heard the word, na, kisi husna. What does husna mean? Any two names you all can correct with husna? Hassan and Hussein. Very similar, right? So Imam Hassan and Imam Hussein also, they used to show highest level of respect to their parents. Very, very highest level of respect to their parents. You know why we have to be good to our parents? We all know that Allah, who has created us? Chalo, basic question. Who has created us? Allah has created us, right? Koi gora hai, koi kala hai, koi tall hai, koi short hai, and everybody is created by Allah. So we know that Allah is created us and He knows what is better for us, what is the not better, I will say, what is the best. Sorry, I will not say better. What is the best for us, He has done for us. Okay, so we all know, including our parents. So that is the reason He says. So now, example, if I give you to make it more clear, तो और clear करने के लिए, imagine करो कि आपके पास एक नया कंप्यूटर आया है, नया लैपटॉप आपके डैडी ने आपको लाके दिया है, बड़ा सा लैपटॉप है, अच्छे से लाके दिया है, और अभी आपकी एक फ्रेंड आती है, उसे लैपटॉप यूज करने आता ही नहीं है, और वो कहती है अरे मुझे तो, मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज करना है, तो क्या आप उसे वो लैपटॉप दोगे? नहीं दोगे ना, कहेंगे अरे तुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे तुझे मेरा लैपटॉप दूं यूज करने को? यू डोंट नो, आई विल नॉट गिव इट टू यू. एंड इन अनदर प्लेस, उतनी देरी में अगर आपका एक माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर आता है या गूगल का कोई इंजीनियर आता है, तो आप क्या करोगे? उसे दे दोगे. व्हाई? बिकॉज उसको लैपटॉप बनाने आता है, उसे पता है कैसे ऑपरेट करना है, राइट? सो वी विल गिव हिम इजीली कि यू टेक दिस एंड यू डू इट. व्हाई? बिकॉज वो पर्सन को बेस्ट वे पता है कैसे करना है. सो द सेम वे, the same applies to us. How to treat our parents, but these instructions have not come from us. This Allah has told us, because Allah is the best. He knows what is the best for us, and He has directed us. Same way, Google, Microsoft engineer best आया तो आपने आपका laptop दिया, right? So He knows that you have to. So why do we always have to want for? Why do we have to be good with our parents? Because Allah wants us to be good with our parents, and there is a reason that if we respect, we do good deeds, everything will fall in place. You know, we always say that why do we have to always listen to our parents? Why do we have to say? But हमें वहां तक रुकना ही क्यों है? Why do we have to wait? We know ना. For example, you get up early in the morning. What is the first thing that your parents tell you? सबसे पहली चीज मम्मी क्या बोलती है? Get up, go to the washroom and brush your teeth. Right? She says brush your teeth. But what we do? We get up, हम बेड पे बैठते हैं, थोड़ी देर ट्रोल करते हैं, and then mama shouts and then we go. And everybody does that. And everybody does that. So see, when we know कि ये मेरा शेड्यूल है, मुझे इसे फॉलो करना है, तो मैं क्यों इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ? Why do I do this? नहीं, मुझे आज से नहीं करना है, मुझे इसे फॉलो करना है, जैसे भी, right? So we should all pray that Allah gives us the strength and the tawfiq to be good with our parents. Okay, so that we can make them happy. Small ways से, not big ways, small ways. Listening to them, keeping your things in place. Now see, now सबका स्कूल ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन स्कूल के टाइम पे क्या होता है? लैपटॉप लेके बैठते और हमारे बुक्स लेके बैठते हैं, तो बुक्स, फिर ऑनलाइन स्कूल खत्म हो जाए तो बुक्स वहीं पे ही रहती, हम बुक को उठा के हमारे ड्रॉ में रखते हैं, नहीं, हमारी मम्मी या पापा करते हैं. So we should not do that. This is a small good deed. So we should start doing these good deeds. When we do good deeds, Allah appreciates, you know, this boy, this girl is doing good, helping the parents. Right? It's a small good deeds. For this, you will get reward. Allah will give you reward in some or the other way. In this world also, in the next world also. Okay? So now let's move on to from the good deeds. So this good deed is gone over here. Okay? ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकालना है. No. This good deed has to be over here. Okay? Good. Everybody. You all understand? I want a thumbs up from all of you all. So that will show me that you all are understanding. आप सबको समझ में आ रहा है. Very good. So now we move ahead. Today is the first Muharram. Even, and we see now that पहले Muharram आ गया है. So what we understand, as I said, Imam Hussein, Karbala. What is the word meaning of Karbala? Karbala का मतलब क्या है? What does Karbala mean? So basically, Karb, so we'll break it. So Karbala, Karbala. So Karb means difficulties, hardships, and Bala means trials, the difficulties, the problem, a lot of troubles, right? So that is the meaning of Karbala. And why do we, you know, normally we have our friends ask, what is Muharram? What do you do in Muharram? It is the month in which we remember Imam Hussein, right? We remember all his sacrifices
he and his family gave for only one thing, for our Islam. And this was guided by Allah to him that you have to save our Islam. Right? So let's go on to a quick view that who is Imam Hussain. So Imam Hussain is a third Imam, right? Who is his father? Maula Ali, and mother is Janabe Fatimatul Zahra, right? And his brothers are Imam Hassan and Janabe Zainab. So these are the basic, just to give you an overview of the history of Imam Hussain. Okay? And why did this fight, we normally have, कि ये जो fight थी, ये fight क्यों हुई? ये fight क्यों हुई? Like Karbala की fight क्यों हुई? What is the reason for this fight? So the reason for this fight, it started because the reason was to save our Islam, right? The reason was to save our Islam. In detail, क्यों हुआ, कैसे हुआ, everything step by step. So I will take you and I will explain it. Now we know that this all happened. The basic history about Karbala we all know. Now if we think, अगर हम सोचते हैं, इमाम हुसैन के पास दो choices थी. एक choice थी, we all know, कि you fight for the right and you be on the right path and save our Islam, right? And second choice क्या थी? Second choice थी कि मैं comfortable life जीऊं. जो इस्लाम है, जैसे हो रहा है वैसे चलने दूं, जैसे हो रहा है मुझे follow करना है, and I am doing the way it is being done. So there is two choices. What did Imam Hussain do? He chose which path? He chose the right path, right? Why? Because he wanted to be on the right path. He chose right things. He chose the right path, the right deed, the right action, the सही सोच, सही deeds, सही things, सब सही चीज उन्होंने ली है on the way, right? तो उनके पास दो चॉइस है, एक या कंफर्टेबल लाइफ है कि नहीं जैसे चलता है वैसे. हमें भी आजकल थोड़ा सा पता है हमारे कंफर्ट जोन से, या फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग में हमारा लैपटॉप चालू है और अगर नहीं होता या चार्जिंग नहीं होता तो हम क्या करें, मम्मी चार्जिंग नहीं है, ये नहीं है. हम ऐसा नहीं समझते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उठूं से चार्जिंग करूं, राइट? हमारे पास भी दो चॉइसेस है. So we have to always see which is right. This is the first basic step जो हमें यहाँ से लेसन मिलता है कि जो भी है मुझे फर्स्ट बेसिक स्टेप. इमाम हुसैन ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही चूज द राइट पाथ. मुझे सही राह पे जाना है, मुझे सही गाइडलाइन, बिकॉज ही न्यू वॉट एवर इज डन बाय अल्लाह एंड अल्लाह शोज द राइट पाथ. So he decided to spread good values and prevent evil. Like we all know how Yazid was. He was very evil, very cruel. He was a very bad person, है ना? We all know about it. और अगर आप देखने जाओ, if you see, it's been like so many years, right? ये जो हमारा करबला का जो इंसिडेंट है, जो ट्रेजेडी है, जो इंसिडेंट, उसको कितने सारे इयर्स हो गए, फिर भी एवरी पर्सन, और अभी राइट नाउ अगर हम देखने जाए इतने सालों बाद, you ask any Muslim, you ask any non-Muslim, किसी को भी पूछो आप, everybody will know Imam Hussain, right? Every single person will know who Imam Hussain was and what he's done. Basic हिस्ट्री जो हमें पता है उनको नहीं पता, उनको पता है कि इमाम हुसैन क्या है. पूछो कि इमाम हुसैन, बोले हाँ इमाम हुसैन इज द पर्सन, उन्होंने राइट के लिए स्टैंड किया, उन्होंने सही चीज के लिए स्टैंड किया. तो एनी मुस्लिम नॉन मुस्लिम किसी को भी पूछो तो यू नो. और अब हम सब महात्मा गांधी का नाम तो सुना होगा आपने, राइट? ही इज द फादर ऑफ द नेशन. सो एवरीबडी मैटर. व्हाट ही सेज, he learned from Imam Hussain how to be a winner. So you see, our teaching of Islam, our teachings of Mawla has been come from where and who are following? कौन follow कर रहा है उसे? अस्सलाम वालेकुम. कितने सारे लोग हैं जो उसे फॉलो कर रहे हैं. बट what he say? हम क्या करते हैं, हम राइट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं हमारे रेगुलर. लेट्स टॉक अबाउट डे टू डे लाइफ. लेट्स टॉक अबाउट डे टू डे लाइफ. हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें क्या हम ये चीजें रेगुलर में अप्लाई करते हैं. हम बच्चे होने के नाते हमारे बस छोटी छोटी चीजें रहती है, क्या हम फॉलो करते हैं. हम क्या करते हैं, इट्स ओके मम्मी, चलता है. थोड़ा सा झूठ तो आई कैन से, वो मेरी फ्रेंड ने बोला ना तो उसके साथ मैंने भी बोल दिया. स्मॉल चीज में अगर टीचर आपको फॉर एग्जाम्पल बोलती है होमवर्क के लिए, तो हम डर के बोल देते हैं हाँ टीचर मैंने कर लिया, बट हमने करा नहीं रहता है, राइट? वी डिडंट डू इट. तो छोटी छोटी चीज में हम गलती करते हैं, छोटी छोटी चीज में हम झूठ बोलते हैं. सुनो, यू डू नॉट हैव टू सी, ये चीज है ना एक साथ में स्टार्ट नहीं होगी. तो छोटी छोटी चीजें से यू स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स. एवरीथिंग विल स्टार्ट स्लोली. अब हमने वो तो सुना होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का सुना है, तो वैसे ही स्टार्ट स्लोली.
एवरीथिंग स्लोली स्लोली स्टार्ट करोगे तो उसमें सक्सेस मिलेगा। एक साथ में करने जाओगे तो आप सिर्फ 2 या 3 दिन करोगे और फिर आप भूल जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि नहीं बुक्स आपको टेबल पे ही रखना है, सब करना है, तो आप क्या करोगे? आप 2-3 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं। आई हैव टू स्टार्ट डूइंग इट सीरियसली। मैं क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेज है, अब मैं मम्मी के साथ हेल्प करूँ, तो माँ मुझे बताओ बुक्स कहाँ रखना है, आधी बुक्स आप उठाओ, आधी बुक्स मैं उठाओ। तो एवरीथिंग स्टार्ट स्लोली स्लोली। क्या होता है, थोड़ा सा मम्मी पापा गुस्सा कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, है ना, गुस्सा हो जाते हैं हम, या वी डोंट टॉक, या हम ऐसे टर्न होके बैठ जाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी ने फोन ले लिया या गैजेट ले लिया, प्ले स्टेशन ले लिया, तो वी गेट सो इरिटेटेड, नो मम्मा यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस दैट। हम कितना सारा बोल रहे थे मम्मी पापा को, राइट? ये पेरेंट्स क्यों करते हैं हमें हर चीज में, छोटी छोटी चीज में हमें क्यों नैक करते रहते हैं या क्यों बोलते रहते हैं? व्हाई डू दे कीप ऑन डूइंग दिस, व्हाई डू दे कीप ऑन सेइंग दिस? क्यों करते रहते हैं? और हम उससे वो बोलते, मम्मी आपको कुछ नहीं पता है मोबाइल के बारे में, आपको क्या पता है? हम क्यों ऐसे करते हैं? बिकॉज उनको पता है कि ये चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक फोन पे लगा रहेगा तो उसकी आंख खराब होगी, उसकी जो फ्रेम है, जो मोबाइल की जो फ्रेम है, मोबाइल की जो स्क्रीन है, वो अफेक्ट करेगी उसे। और मैं मेरा बच्चा पूरा दिन क्या देख रहा है, सिर्फ ही सीइंग ऑल दोस सम और द अदर कार्टून सीरियल या कुछ ना कुछ व्हाटएवर। इससे क्या आपको कुछ बेनिफिट होता है, कुछ नॉलेज मिलती है? नहीं, सिर्फ आपका टाइम पास होता है। और फिर पूरे दिन में हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कीप ऑन सेइंग, व्हाट वी कीप ऑन सेइंग, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर एक्स्ट्रा होमवर्क या कुछ अगर मम्मी ने कहा तो क्या कहोगे? पहला डायलॉग निकलेगा, मम्मा टाइम कहाँ है मेरे पास, मॉर्निंग आई एम अटेंडिंग स्कूल, देन आई एम सिटिंग, देन आई एम हैविंग फूड, देन आई एम प्रेइंग, then I'm again going for tuition, then I'm again going for another class, then I'm again going for another, then I don't have time for TV also, right? कितना बड़ा रीच वीच वाला डायलॉग में, तो मम्मा टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं टाइम का आपको है ना एक एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि मुझे टाइम को मैनेज कैसे करना है। एक फिश टैंक लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा फिश टैंक लेते हैं, उसके अंदर पहले मैं पत्थर डालूंगी। वो पता है जैसे ये यू फिस्ट देखते हैं आप, ये मुट्ठी देखते हैं, फिस्ट, ओके, इसको फिस्ट बोलते हैं। फिश साइज रॉक्स आते हैं, वो फिश टैंक में डालूंगी। वंस मैंने वो रॉक डाल दिया अच्छे से, फिर उसके ऊपर मैं छोटे 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 पेबल्स डालूंगी। पेबल्स डाल दिया, पता है छोटे छोटे पत्थर आते हैं, वो डाल दिया। तो रॉक्स के साथ पेबल्स ने जगह ले ली। फिर उसके बाद में और छोटे छोटे, पता है व्हाइट कलर के स्मॉल मार्बल्स आते हैं, वो डाल दिया। फिर मैंने जू बीच पे जो मट्टी आती है ना, सैंड, वो सैंड डाल दी उसके अंदर। तो यानी पहले रॉक हो गया, पेबल्स हो गया, सब हो गया, सैंड, अब सबने अपनी अपनी जगह बना ली। और फिर मैंने बकेट भर के उसके अंदर वाटर डाल दिया। फिर उसके बाद मैं कुछ डाल सकूंगी उसके अंदर? नहीं, कुछ नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि अगर मैं कुछ भी डालूंगी तो पानी बाहर आ जाएगा। और दूसरी फिश टैंक लिया मैंने सबसे पहले उसके अंदर पानी डाल दिया। फिर मैं पत्थर, स्टोन, सैंड कुछ डाल सकूंगी उसके अंदर? नहीं डाल सकूंगी। पहले ये जो फिश टैंक था उसमें मैंने सब अच्छे से प्लेस किया, पहले रॉक डाला, पेबल्स डाला, सैंड डाला, वाटर डाला, सब अच्छे से प्लेस किया। और दूसरे टैंक में मैंने सबसे पहले पानी डाल दिया। सेम गोज विथ योर टाइम। हम क्या करते हैं, दूसरा फिश टैंक फॉलो करते, सबसे पहले पानी डाल देते हैं। यानी हम सब क्या करते हैं, हम जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है वो सब फिनिश करते हैं फटाफट। और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे हमारी बुक्स है, हमारा टाइम टेबल है, जैसे हम पेबल्स को कहेंगे हमारा टाइम टेबल है, हमारा होमवर्क है, हमारी नमाज है, राइट, ये सब चीजें हम जाने देते। तो क्या करते हैं हम, अनइम्पोर्टेंट जो नेसेसरी चीजें नहीं उसको बहुत इंपॉर्टेंट देते। तो वैसे नहीं करना है, हमें फर्स्ट फिश टैंक के जैसे बनना है। जो चीज जगह जहां पे है उसे मुझे वहां पे प्लेस करना है। वी हैव टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। अभी आप सब छोटे नहीं हो, यू आर ऑल 6, 7, 8 years, ऑल बिग इनफ, क्योंकि मोबाइल कितने अच्छे से ऑपरेट करने आता है आप सबको, है ना, कितने अच्छे से ऑपरेट करते हो फोन। तो दैट मीन्स आप कोई भी चीज कर सकते हो। योर ब्रेन्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, वेरी शार्प, माशाल्लाह। बट आप उसे सही जगह में यूज करो तो और इमेजिन करो कौन से लेवल पे आप जाओगे। इट्स ओनली दैट वी हैव टू यूज अ ब्रेन, राइट। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स जो है हमारे हमें सही तरह की तरफ गाइड करते हैं, हमें सबको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अगर हम देखने जाए, लेट्स कम बैक टू द हिस्ट्री। इमाम हुसैन गिव अप एवरीथिंग फॉर व्हाट? किसके लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ गिव अप किया? अपना घर,
he used to stay in Medina. अपना घर गिव अप कर दिया, family he gave up everybody, everything he gave up only for Islam. And secondly, to be on the right path, कि जो सही है मैं उसे ही फॉलो करूंगा, जो सही है मैं उसी चीज को फॉलो करूंगा. I will not follow anything wrong. I will not go do anything that is wrong. He gave up his wealth, lifestyle, status, family, everything. He gave up everything. He had to move from one place to the other. Everything he gave up. And did you see what was, ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती थी? उनका डिसीजन कितना फर्म था कि नहीं, मतलब ये करना है तो ये करना ही है. इस्लाम के लिए मुझे ये सेफ, इस्लाम को सेव करना है तो मुझे करना ही है, फिर चाहे कोई भी मेरे सामने आए. आई विल फाइट. व्हाई? बिकॉज मैं सही हूँ, बिकॉज आई एम राइट. और मेरे साथ कौन है? अल्लाह है. सबसे पहले चीज, मेरे साथ अल्लाह है और मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं सही पे हूँ. सो दैट इज द रीजन ही वाज फर्म ऑन हिज डिसीजन. और उनकी बुक जो थी ना, इमाम हुसैन की जो बुक थी ना, उनमें कहीं भी नहीं लिखा था दैट आई कांट डू. हम बोलते ना, नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मम्मा ये मेरे से नहीं होगा, ये रख दो, ये तुम कर लो, तुम कर लो. It's not impossible. If we do try, so we can do it. Very good. I do not want chorus answers. Everybody mute, बच्चा. Good girl. So what happens? He was very firm on his decision. कुछ भी होगा मुझे firm रहना है, right? कुछ भी होगा. The decision was so firm. कितनी आप लोग ने तो we have been hearing it since so many years कि उनको कितनी difficulty आई, कितनी मुश्किल आई, फैमिली छोड़ना, घर छोड़ना, पानी नहीं, खाना नहीं. और पता है अभी तो हमारी जर्नी कितनी आसान है ना. हम यहाँ से मुंबई एयरपोर्ट गए, मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठे और सीधा इराक. मुंबई एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से कहीं गए, इजीली वी कैन गो टू एनी प्लेस. अगर हमें कहीं दूर जाना है तो हम कार लिए, कार में चले गए, या तो हमें बस है, ट्रेन है, कितनी सारी फैसिलिटीज है. बट वो टाइम पे वो सब नहीं था. आपने वो तो देखा होगा ना, मुख्तारनामा तो देखा होगा, है ना. मुख्तारनामा मोस्ट ऑफ यू ऑल माइट हैव सीन, है ना. तो उसमें आप देखते हैं हॉर्स ट्रैवलिंग है, कैमल राइड है, ऑल दीज राइड वो टाइम पे था. तो इमेजिन करो एक प्लेस से दूसरी प्लेस कितनी सारा सामान लेके जाना, कैमल पे, हॉर्स पे. इट इज सो डिफिकल्ट ना. अभी हमें जाना रहता है तो वी जस्ट, हमारे पास सूटकेसेस है, हम सूटकेसेस पैक कर दे. वो टाइम पे सूटकेसेस भी नहीं थे. दे हैड टू पैक इट इन समथिंग, एंड वैसे सब हमको अरेंजमेंट करना पड़ता था. इतनी सारी डिफिकल्टीज थी. बट देन ऑल्सो ही सेड नो, इट इज दैट मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. बिकॉज क्यों ये था? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट. मुझे करना है और मैं ये चीज में सही हूँ, तो कैसे भी करके मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी. ऑल स्मॉल एक्ट, ये अभी जो हमने ये सब एक्ट सुनी है, छोटी छोटी डीड सुनी है, स्मॉल एक्शन. और सबसे पहले जो छोटी एक्शन, एक छोटा सा रिवाइज करूँ फिर आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो आप लोग वापस से यहाँ वहां भूल जाओगे. ओके, तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी बच्चा भूले. ओके, तो स्मॉल एक्शन. और सबसे पहले हमेशा हमेशा याद रखना, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मुझे मेरी गोल्डन की को साथ में रखना है, सोने की चाबी को साथ में रखना है. वो क्या है? बी काइंड टू द पेरेंट्स. ओके, बी पेशेंट. अल्लाह नोज द बेस्ट. ऑलवेज ऑलवेज अल्लाह नोज द बेस्ट. चूज राइट. सही चूज करना है, डिसीजन पे फर्म रहना है. अगर कुछ करने का, अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो आपके इसमें, अगर मैंने सोचा कि मुझे नमाज पढ़नी है, टाइम पे पढ़नी है, एकदम टाइम पे नहीं, मम्मा कल से मैं एकदम टाइम पे नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ूंगा. बट फिर कुछ भी आए, फिर अगर टीवी पे अगर आपका कोई फेवरेट शो भी आता होगा तो वो नहीं देखना है, पहले नमाज पढ़ना है. काफी टाइम पे सब टीवी पे आता है, आप सब लोग का फेवरेट शो है ना, तारक मेहता आता है. हम फटाक से हमारा सब छोड़ के हम पहले वो देखने लग जाते हैं कि नहीं पहले देखना है. मम्मा 2 मिनट के बाद पढ़ लूंगी, 2 मिनट के बाद पढ़ लूंगी. नहीं, ये 2 मिनट जो आपको रोकता है वो शैतान रोकता है कि नहीं. वाई शी हैज टू डू, क्यों रोकता है वो? क्योंकि उसे पता है इसका जो डिसीजन है फर्म है, तो मैं इसके डिसीजन को अप डाउन कर दूं और मैं इसके डिसीजन को हिला दूं. नहीं, वही टाइम पे जब आपका नमाज का टाइम होता है, अजान का टाइम होता है, वही टाइम पे आप नहीं कि आई विल प्रे इट राइट नाउ, एंड यू टेल योरसेल्फ. ये कभी होगा जब मैं अपने आप को मजबूत करूंगा, एंड आई विल टेल माई सेल्फ दैट नो, आई हैव टू प्रे ऑन टाइम, व्हाट कम एवर. I will not entertain TV. I will not entertain my phone. I will not entertain my short videos, nothing. I have to attend and I have to pray my namaz from today. Yes. I will decide. So
any small act that I have to do, गुस्सा बहुत आएगा कि क्यों नमाज पढ़ना है, Yes. अभी क्यों पढ़ना है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है अभी। तो ये ना छोटी छोटी Yeah. चीज में हमको, छोटी छोटी चीज में हमको इरिटेट होता है, गुस्सा आता है, ये सब क्यों होता है? और ये सब स्पेशली नमाज के टाइम पे ही होगा। नींद भी आएगी, इतना बड़ा बड़ा यौन करोगे आप, ऐसे लगे अभी सो जाओगे। बट वही चीज अगर टीवी पे टर्न होगी तो आपको सुबह से लेके शाम तक अगर टीवी के सामने बिठा देना, आपको भूख लगेगी ना, आपको प्यास लगेगी ना, आपको वॉशरूम लगेगा। बट जब नमाज आएगी तभी आपको वॉशरूम लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि ये सही चीज की तरफ आपको लेके जा रहा है। ऑलवेज रिमेम्बर। और शैतान क्यों आपको ही भड़काता है, बच्चों को क्यों करता है? क्योंकि मालूम है बच्चे आराम से ऐसे 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 जा रहे तो ऐसे 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 हो जाएंगे, राइट? व्हेन यू आर स्ट्रेट, हम रास्ते पे जाते हैं, खड्डा आता है तो क्या होता है, ध्यान नहीं रखते तो गिर जाते हैं या पैर मुड़ जाता है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही होता है, हम सीधा 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 जाते हैं, बट टीवी का कुछ प्रोग्राम आया, कुछ हो गया तो हम खड्डे में गिर गए। तो वैसे नहीं करना है। जो मेरा डिसीजन है मुझे उस पर फर्म रहना है, कम वॉट में एवर, वॉट एवर। और फ्रॉम टुडे मैं एक एक्टिविटी बोलती हूँ आपको, आपको रोज करना है। हम रोज एक एक एक्टिविटी करेंगे, बट ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नहीं मुझे ये चीज फॉलो करनी है। चाहिए तो आप कैलेंडर पे लिख लो, वेरी बेसिक बेसिक चीजें हम कहिए। आज से जब भी देखो, जैसे मुहर्रम आ गया है तो हमको सबको होता है कि आई विश वी कैन गो टू करबला। हम करबला में होते हैं, हम करबला चले जाते हैं, आशुर वहां पे करते हैं। भाई यू नो वी हैव दिस थॉट कमिंग इन। सो फ्रॉम टुडे जब भी आप मॉर्निंग में उठो या आप नमाज पढ़ लो, कभी भी दिन में कभी भी 3 times you have to say assalamu alaikum ya Abdullah. You have to give salam. So what will happen? At least you are not over there, but at least you are giving salam from here. और अब बच्चों की तो दुआ, ऑल दी स्मॉल स्मॉल डीड्स बहुत फटाफट पहुंच जाती है, जल्दी पहुंच जाती है, राइट? और जब भी व्हेनेवर, और अभी देखना कभी भी आप कबील पे जाते हो तो पानी मिलता है, इजीली पानी रहता है। घर में भी हम जैसे बाहर से आते हैं, पानी का बॉटल लिए, है ना, पानी जाता है, ठंडा पानी। हमेशा जब ठंडा पानी पियो, टेक अ पॉज, सोचो इमाम हुसैन के कातिल पे लानत, एंड देन यू ड्रिंक वाटर। कितना वो एक उसने बोलने को, यू गेट सो मेनी रिवॉर्ड्स, कितना सवाब है मुझे नहीं पता है, बट इट इज एंडलेस, राइट? स्मॉल स्मॉल डीड्स करने में हमें रहता है ना कि हम बच्चे, हम क्या करें, हम मातम करके आएंगे, हम क्या कर सकते, हम क्या करें? नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट। खाली इतना है, मुझे समझने की जरूरत है कि मुझे कैसे करना है, राइट? सो दीज आर द 2 एक्टिविटीज दैट आई हैव गिवन यू, जो मुझे कैसे भी करके स्टार्ट करना है, राइट? कैसे भी करके ये चीजें शुरू करना है, कैसे भी करके स्टार्ट करना है। और अभी एक और चीज है, हम जब यहाँ पे वी स्टार्ट ऑन विद ऑल दिस, हम दूसरी चीज क्या करते हैं राइट नाउ, तो अभी ये पॉसिबल है नहीं, मजलिस है नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, सब जगह ऑनलाइन है। अगर होगी भी तो गैदरिंग होगी तो 5 to 10 पीपल की होगी, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, नॉट मच। तो ये जो हम मजलिस हुसैन होती है, व्हाट इज मजलिस हुसैन? व्हाट इज मजलिस? मजलिस का मतलब है गैदर होना, एक जगह पे गैदर होना। तो अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, बट राइट नाउ द टाइम इज डिफरेंट, प्लेस इज डिफरेंट, द सिचुएशन इज डिफरेंट। तो हम सब ऑनलाइन मिलते हैं, राइट? और हमारे पास स्कूल भी ऑनलाइन है। आप सबकी स्कूल ऑनलाइन है? Yes. thumbs up, no talking in between, only thumbs up. yes, सबकी स्कूल ऑनलाइन है। तो स्कूल जब होती है आपकी, तो स्कूल में आप मॉर्निंग में 9 o'clock की स्कूल लॉग इन रहती है, वीडियो रहता है, टीचर रहती है, तो टीचर के सामने आप कैसे बैठते? एकदम डिसिप्लिन से, अच्छे से, बिकॉज ऑनलाइन स्कूल है, टीचर सामने देख रही है, एवरीथिंग प्रॉपरली। स्कूल अटेंड करना है, स्कूल मिस नहीं कर सकते, अटेंडेंस देना जरूरी है, होमवर्क सबमिट करना जरूरी है, भाई बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। और ये मेरी स्कूल है, मेरी ड्यूटी है, मुझे इसे अटेंड करना है। मेरा यूनिफॉर्म बराबर से होना चाहिए, मेरे हेयर बराबर से कोम होने चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट इन माय स्कूल। the same is expected here। जब आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पे आ रहे हो, जब आप ऑनलाइन में आते हो यहाँ पे चिल्ड्रन वर्कशॉप में मुहर्रम के लिए, तो क्या किसके लिए आते हैं आप? मेरे लिए आए हो, मुझे देखने के लिए आए हो? नहीं ना, किसके लिए आए हो? यू कम फॉर इमाम हुसैन, राइट? यू कम टू लर्न समथिंग अबाउट हिम, है ना? वी कम टू लर्न कि हमें ये चाइल्ड वर्कशॉप से क्या हुआ कि मुझे कुछ पता चले, कुछ नया पता चले कि मैं आगे कैसे मूव करूँ, छोटी छोटी स्टोरीज मुझे पता चले, मुझे कुछ न्यू पता चले। सो वी आर हियर फॉर इमाम, वी आर हियर फॉर इमाम हुसैन। सो वी आर, व्हेन वी आर हियर, हम यहाँ पे है, हम यहाँ पे बैठते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट से बैठना चाहिए।
हमें बैठे बैठे यहाँ हम कोई सो रहा है, कोई बैठ रहा है, नहीं वैसे नहीं करना है। देयर इज अ रिस्पेक्ट, राइट? बिकॉज वी आर, हम जब तक हमारे तरफ से कनेक्शन मजबूत नहीं होगा, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, जब तक हमारा कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, तो कहाँ से कनेक्शन आएगा? इट हैज टू बी स्ट्रांग कि नहीं, मुझे ऑनलाइन मेरी क्लास है 6 o'clock की, मुझे बैठना है, कैसे भी करके मुझे जो टास्क है वो फिनिश करना है। आराम से यहाँ पे बैठ जाइए, सुकून से बैठिए, क्योंकि जो भी आपको बोला जा रहा है, जो भी आपको टीचिंग दी जा रही है, इट्स वेरी, यू नो, वी गॉट इट फ्रॉम स्मॉल स्मॉल प्लेसेस फॉर यू, कि आपको ये चीज में मजा भी आए और सब यहाँ पे जाए, यहाँ वहाँ उड़ नहीं जाए, राइट? सो इट्स ऑल फॉर यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रेस जो रहता है हमारा ब्लैक कलर, माशाल्लाह, एवरीबडी इज वेयरिंग ब्लैक, एवरीबडी इज वेयरिंग मखना, एवरीबडी वेरी गुड, माशाल्लाह. So we need to spread the message of humanity. All are active on Facebook, Instagram, है ना? Message of humanity, इमाम हुसैन का message of humanity we have to spread. That is very very important. दूसरी चीज, एक तो हमारा मजलिस का रिस्पेक्ट हो गया, जो बहुत बहुत जरूरी है. दूसरी चीज क्या है? जब हम बैठते हैं मजलिस में, सुनते हैं, तो what comes out from our eyes? What comes out from our eyes? है ना? Tears come out from our eyes. So what are these tears? ये टीयर्स क्या रहते हैं? यू नो, इफ आई गो टू से साइकोलॉजिकली, हम साइकोलॉजिकली कहते हैं कि जब भी आपको अपसेट होते हो, लो मूड होता है, तो आपके टीयर्स रोल डाउन होते हैं, और ये वेंटिंग आउट कहते हैं. नॉर्मली जब कोई इंसान डिप्रेस्ड रहता है, अपसेट रहता है, वो रोने लगता है. और हमारे पास तो वी गॉट दिस कि एवरी टीयर, हर आंसू, एवरी टीयर दैट इज शेड इन द मजलिस, व्हेन यू हियर, काफी टाइम ऐसा होता है, पता है, हम कोई नौहा सुनते होगे और हमारे आई से टीयर्स जाने लगते हैं लिसनिंग टू द नौहा. ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा कनेक्शन वो चीज के साथ है, वी बीन कनेक्टेड, हम उनके साथ कनेक्टेड है. काफी सारे बच्चों को ऐसा होगा, ऐसा रोना नहीं आएगा, बट जब बीबी सकीना का नाम सुनोगे या बीबी सकीना का नौहा सुनोगे, तो यू नो, यू ऑल्सो फील द पेन, यू ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग. व्हाई? क्योंकि आपका कनेक्शन इतना मजबूत है, आप उनके बारे में सोचते हो, इतना कनेक्शन मजबूत है सब चीज के बारे में. सो दैट मीन्स दैट आप इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरी तरह से कनेक्ट हो. तो इतने अच्छे से कनेक्ट हो, तो एवरी टीयर जो भी हम शेड करते हैं ना, उसका बहुत सवाब है, बहुत रिवॉर्ड है. यू तो ऑल नो, राइट? एनी टीयर. और यहाँ पे जब हम टीयर्स गिराते हैं ना, तो जब भी देखना, जब हम टीयर्स निकलते हैं, तो हमारे जो टीयर्स रहते हैं, दे आर सॉल्टी. उसका जो टेस्ट रहता है वो सॉल्टी रहता है. तो जितने भी केमिकल्स रहते हैं ना, वो रिलीज होते हैं, एंड दे हेल्प अस टू बी move and be happy afterwards. This is a way of venting out. हम बच्चों में भी होता है, irritate हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. We need some of the other way to vent out. We need some of the other way to come out of some of the other. हमारे स्कूल का टेंशन रहता है, कुछ ना कुछ चीजें रहता है. So this really helps. Okay? और ये जो मजलिस हम अटेंड करते हैं, जैसे मैंने कहा, so we are thanking ourselves. We are thanking our Imam that he's made us, he's given us the opportunity that we can sit on Farshiyazah and do the majlis. Right? Now you all have heard about the flag hoisting ceremony. है ना? thumbs up कहाँ पे होता है? ये करबला में होता है, right? So the इमाम हुसैन के जो टॉम का जो फ्लैग रहता है, वो रेड कलर का रहता है, वो रेड से ब्लैक कलर का हो जाता है. We change it, okay? And it happens on the eve of, or we can say Chand Raat of Muharram. So they change from the red color flag to the black color flag, and the ceremony is really really very beautiful, mashallah. Just seeing the ceremony, you have tears rolling down your eyes, right? उनके सहन की लाइट भी थोड़ी रेड कलर की हो जाती है. So that's, inshallah, you should all pray that we all go with our parents to Karbala, inshallah. So right now I'll show you all a small video, okay? वो flag ceremony कैसी होती है, and जितना हो सके see it, and then after that I will tell you all what next that we have to do. Okay? You all can see this is the flag ceremony happening. The flag ceremony happening. You all can see the flag is being changed to black. Miss, it's not. It's just showing.
If the flag changing ceremony, it's just written. Nothing else is showing. Yes, ma'am, it is only showing every profile and it is nothing on. No videos playing. Okay. Yes, ma'am, no videos playing. Now I'll again share it. You can see it. Right now you can see. No, miss, it's the same thing. Flag. Yes, same. Yes, ma'am. Miss, try doing double click. Thank you. I have done that, sweetheart. Okay. Try sharing your screen. Yeah. So what we'll do, we'll see if it happens. It's okay. If not, then we'll leave it. We'll not waste time. Can you see it again? No. Okay. No. Okay. No. So let's not waste time. Okay. So what happens? The flag ceremony, the flag changing ceremony that happens in Karbala. So from the red flag, they change it to the black flag, and it is very beautiful. You can go on YouTube also, and you can watch it. Okay. So now, fast, quick, that I will sum up with. What are the things that I have told you all that has to be always remember? That is the golden key that is going to be with you all, right? Respecting your parents. Try slowly. Try everything small by small. Everything we don't have to do. The golden key you all have celebrate you to get. Golden key. You have to be patient. You have to choose right. You have to be firm on your decision. मुझे नमाज पढ़नी है मतलब पढ़नी ही है. Okay? Do good. Whatever is it, you do good, which is very, very important. And as I told you, you have to do salam to Imam, and drinking water you have to do. So these are the 5 activities that I've given you that you all will have to follow. And another activity, अगर आपको interest है कि मुझे coloring करना है या कुछ करना है, so let's do it in a Islamic way. तो थोड़ा सा the connection will come in. What you can do is, आपने सबने सबील देखी होगी, right? Thumbs up. Very good. So most of you all have seen a sabil. So let's do. आप क्या करना? आप एक sabil बनाओ. Anyway, you all can color it. You all can not color it. So a sabil is basically we make it in where we distribute water. We keep water. So in the remembrance of the thirst of Imam Hussain. So we make it. You will see it there on the roads. Small black color. Small tents type they make. Right? So if you go towards any place, most of the places are town side, you go Bandra where you go to Hill Road, Andheri side you go, lots of places, Kabristan, lots of places will have sabils, and they are of black color. Okay, they'll be having small pots. This time, so they don't keep pots, they give you Bisleri bottles because of the situation. So they distribute water in the remembrance and the thirst of Imam Hussain. Okay, so this is the way. And when you type, if you haven't seen a sabil, you type on Google, you'll get to see. Okay. So what you can do is, आप लोग एक sabil बनाओ. You can make a sabil and you can send it on the numbers that you've registered. You can send it to Zenabia channel and they'll send it to me. Okay. I will see. You all can make sabil. You all can color it black color. You all can make water bottle, whichever way you all want. Okay. Sabil of Imam Hussain. You can make whatever different pictures. जो भी है. Okay. So this is one activity that you all have to do. Ma'am, can you repeat the activity? Yeah, I will repeat it once again, beta. So the activity that you all have to do, first of all, the 5 things that I told you is clear with you all. Okay, the first thing, because I will ask you all tomorrow. ऐसा नहीं चाहिए कि आज बोल दिया कल भूल गया. No, I'll ask you all tomorrow. The first is, you have to remember the golden key. That is, be kind to my parents, be patient, choose right, be firm on my decision. Right? Be firm on my decision. The salam that I told you that you have to pray, and whenever you drink water, you have to remember the thirst of Imam Hussain and say Imam Hussain ke qatil pe laanat. These are the 5 simple things. You can keep it with you. Okay, if you don't remember, you can just write it down quickly as well. Simple things. Okay, so these 5 things you do, and the activity that I'm giving you is you have to draw a sabil. Okay, so like a small tent you can draw, and you can place it over there. Put a pot, a water bottle or something. It is to remember the thirst of Imam Hussain. Miss, after you draw a person and
giving water to other people. Yeah, it is all your imagination. It is all your imagination. You can always, simple, you can also do that. You are giving a glass of water to your mother. You are giving a glass to your father. You're giving a glass to your small sister. Anything can be done. Whatever, it's all your imagination. जो भी आपके थिंकिंग में, आपके जहन में आए, आप उसे बना सकते हो. ओके, कुछ बाहर से नहीं लेना है. अगर आपके पास प्लेन पेपर नहीं हो तो यू कैन टेक दीज पेपर्स ऑल्सो. ये जो लाइंस वाली बुक्स आती है, यू कैन टेक दीज एज वेल. इट इज नो कंपल्सन कि मुझे A4 साइज ही चाहिए. नहीं, वॉट एवर इज देयर विथ you all have to use that. Okay, whatever is available, I have to use that. वो यूज करो, आप ड्रॉ करो. अगर आपके पास कलर्स नहीं है, फेल पेन नहीं है, इट इज ओके. पेन्स नहीं है, हमको कुछ भी खरीदना नहीं है. Everything has to be done from home. Okay, an activity to keep you occupied. And from today, everybody is going to start praying salat, namaz on time. Okay, don't hop, please sit straight. As I told you now, we're sitting in the majlis. We have to respect. Okay, so for today, we end up with the five things. Okay, the 5 things and 1 activity. Okay, so we end up with all that, and then inshallah we'll again meet all of you all tomorrow. And tomorrow's session is going to be very interesting because tomorrow I'm going to talk about friendship. सबके पास बहुत सारे friends है ना, friends कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, all that we are going to talk, we are going to discuss. So I'll meet all of you all again tomorrow, same time. Okay? Yeah. Anybody has any questions? No, ma'am. No, You all understood whatever I told you all? Yes. किसी समझ में आया सबको? Yes. Yes. Yes, miss. Okay. Yes, Jana miss. Saadika, आपको समझ में आया बराबर से? Yes. Very good. Yes. Okay. ठीक है, so then for today. Khudafis. 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 Khudafis.